श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हम लोग कथा सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की। कथा 3 जगह, मूल कथा जो है वो 3 जगहों पर चल रही है। और हम लोगों को तो इसे रसमालयम भागवतम पीवत, पीना है, खूब पीना है। कथा चाहे जहाँ भी चल रही हो पीना है। क्योंकि हम लोग सुने हैं भव की पत्नी दोनों जगह हैं। भव मतलब यहाँ भोले बाबा, तो भोले बाबा की पत्नी दोनों जगह हैं। लेकिन सुरता का क्या महत्व है? एक जगह पर कथा हुई तो ज्ञान गजानन जी का जन्म हो गया। कैसी श्रोता थी! भव तो दोनों जगह हैं, भोले बाबा तो दोनों जगह वक्ता के रूप में है। लेकिन एक जगह कथा ऐसी हुई, श्रोता ऐसी हुई जो ज्ञान गजानन का जन्म हो गया, और एक जगह नहीं हो पाया। पुरुष दोनों जगह विश्वास ही है, श्रद्धा विश्वास रूपी नौ। तो पुरुष जो है दोनों जगह, जो भव हैं वो तो विश्वास ही तो है, लेकिन श्रद्धा ग्रहण करने में जब सक्षम है, पार्वती जी के रूप में जब श्रद्धा ग्रहण करने में जब सक्षम है, उसी समय विश्वास का प्रदान किया हुआ बिंदु, ध्यान दीजिए, उसी समय विश्वास का प्रदान किया हुआ बिंदु ज्ञान गजानन के रूप में आ जाता है। ये श्रोता की विशेषता हुई। हम कितना धारण कर रहे हैं यह इम्पोर्टेंट है। अतः कथा भावपूर्ण से सुननी चाहिए। रसार रसालयम भागवतम पीवता, पियो, खूब पियो। भंडारा है, कोई भेद नहीं है। कथा चल रही है, भंडारा है, खूब पियो। लेकिन भाव का जो विशेषण लग गया है श्रोता के लिए, वह विचारणीय है। देखिए, भगवान का दर्शन भी, भगवान के दर्शन का फल भी भावानुसार ही मिलता है। उच्चतम भाव हुआ अगर तो उच्चतम परिणाम मिलता है। शास्त्र क्या है? दर्पण होता है, आईने की तरह है। इसको हमारे गुण दोष का ज्ञान है, वो हमको भान कराता है। 3 संवाद, तीनों में श्रोता का भाव देखिए। और हम कहाँ हैं? अब आप अपने को वहाँ खड़ा कर दीजिए श्रोता के रूप में। 3 संवाद हुआ, तीनों जगह श्रोता का भाव देखिए और हम किस भाव से सुन रहे हैं, इसका भी मूल्यांकन खुद कीजिए।
पहला जो संवाद है वो सहस्त्र वर्ष चलने वाले यज्ञ की क्रिया के समय नैमिषारण्य में जब अवशिष्ट समय मिलता था शौनकादि ऋषियों को यज्ञ के बाद, तो वह समय इधर उधर ना लग जाए, तो सूत जी से ऋषियों ने प्रार्थना किया कि कथा सुना दीजिए। आप तो सुखदेव जी से कथा सुने हुए हैं, सार बताइए हम लोगों को। ये नैमिषारण्य का क्या अर्थ है, ध्यान दीजिए। रण्य, रण्य कहते हैं जहाँ युद्ध हो रहा हो, अरण्य कहते हैं जहाँ युद्ध ना हो रहा हो। तो हमारे भीतर जब हम श्रोता के रूप में आते हैं तो हमारे मन में, हमारे अंतर मन के अंदर रणनत हो रहा है किसी बात का, तो उस समय फिर आपको ये कथा जो है फल उतना नहीं दे पाएगा। आप पहले अपने मन को, अंतर मन को अरण्य बनाइए, नैमिषारण्य में चले जाइए, तब कथा सुनिए। और इसी के लिए हमारे शास्त्रों में आचमन, तिलक, न्यास, प्राणायाम, ध्यान आदि की क्रिया बताई गई है, मन को, अंतर मन को अरण्य बनाने के लिए। अंतर शुचि आवश्यक है और ये सब के लिए है। जैसे पियो भंडारा है, कोई भेद नहीं, वैसे ही यह भी सब के लिए है। आप अपने अंतर मन को अरण्य बना के कथा सुनिए। चैतन्य महाप्रभु देखे जब कि कलयुग आ गया है, ध्यान करना सबके लिए संभव नहीं है, तो फिर भाव समाधि आएगी कैसे? तो उन्होंने उसके लिए संकीर्तन का प्रयोग कर दिया। हरे नाम संकीर्तन। संकीर्तन का अर्थ ही होता है संकीर्तन। एक कीर्तन होता है, एक होता है संकीर्तन। अभी क्या होता है, कुछ लोग कीर्तन गा रहे हैं, कुछ लोग दर्शक के रूप में बाहर मोबाइल चला रहे हैं। नहीं, वो संकीर्तन नहीं है। सब मिलकर साथ साथ कीर्तन करें, यही तो संकीर्तन है। भाव समाधि लगेगी। तमाशा नहीं देखना है। भागवत श्रवण का एक फल यह भी है कि आप संकीर्तन में आपकी रुचि लग जाए। रोग का नाश कैसे हम समझेंगे? भागवत पुराण जो है, श्रीमद् भागवत का सेवन करने से भवसागर का जो रोग है वह भी समाप्त हो जाता है। जो जिस इच्छा से आते हैं, इस भागवत के शरण में आते हैं, उनको वैसा ही फल मिलता है। तात्पर्य यह है कि जिस किसी प्रकार भी हो सके श्रीमद् भागवत का सेवन, उसका श्रवण करना ही चाहिए। जो केवल श्री कृष्ण की लीलाओं के ही श्रवण, कीर्तन एवं रसास्वादन के लिए लालायित रहते और मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखते, उनका तो श्रीमद् भागवत ही धन है। तथा जो संसार के दुखों से घबराकर अपनी मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए भी यही इस भवरोग की औषधि है। अतः इस कलिकाल में इसका प्रयत्न पूर्वक सेवन करते रहना चाहिए। आप कैसे समझेंगे कि मेरा भवरोग अब का नाश हो रहा है?
तो जब आपको कथा में रुचि बढ़ने लगेगी, नाम में रुचि बढ़ेगी, संकीर्तन में रुचि बढ़ने लगेगी। जैसा कि कल की कथा में हमने नारद जी का जो कथा है उसमें नारद जी बाल्यावस्था में किस प्रकार से चातुर्मास में कथा सुन सुन करके कथा में रुचि बढ़ गई, नाम में रुचि बढ़ गई, कीर्तन करने लगे, नाचने लगे। तो इस चीज को, इस प्रसंग को हम लोगों ने नारद जी के कथा में सुनी है। कहा भी गया है कि कीर्तन भजन का रसपान करना चाहिए। पीवत भागवतम रसमालयम, पीजिए। कैसे? तो राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, कृष्ण नाम मिसरी, तो घोरे घोरे पियो। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, कृष्ण नाम मिसरे, तो घोर घोर पियो। इसलिए कीर्तन भजन का रसपान कीजिए। जब कृष्ण नाम मीठा लगने लगे तब समझिए कि हमारा भवरोग दूर हो रहा है। जैसे सब किसी को सर्प काट लेता है तो मिश्री उसको खिलाया जाता है। मिश्री जब मीठा लगने लगता है तब कहता है अब सर्प का विष उतर रहा है। तो भवरोग आपका दूर हो रहा है जब कृष्ण नाम मीठा लगने लगे, संकीर्तन अच्छा लगने लगे। संवाद जो भी है, नारद जी व्यास जी का संवाद मूल संवाद है। और ये संवाद कहाँ से आया? तो सूत सौनकादि जी के द्वारा हम लोगों तक आया ये संवाद। वेद व्यास जी ने वेदों के सूत्र को समझाने के लिए ब्रह्म सूत्र की भी रचना कर दी। महाभारत की रचना करते समय गणेश जी का आवाहन कर लिया कि आप आइए लिखिए, हम महाभारत की रचना कर रहे हैं। फिर पुराण भी लिख दिए, योग शास्त्र पर व्यास भाष्य लिख दिया। इतने ग्रंथ की रचना वेद व्यास जी ने कर दिया। लेकिन कहते हैं वेद व्यास जी के हे भगवान कोई परिणाम नहीं मुझे मिला, बड़ा दुखी है। हमने लोक कल्याण के लिए किया था इन ग्रंथों की रचना, लेकिन लोगों ने इसका दूसरा अर्थ ले करके दूसरा अंश ले लिया। लोक कल्याण तो नहीं हो पा रहा है, बड़े दुखी थे। हमने क्यों इतना श्रम किया? बैठे बैठे सोच रहे थे कि कोई संत मिल जाए जो हमको मार्ग दे दे। फिर यहाँ पर एक सूत्र आ गया, जब आप पूर्ण परिश्रम कर रहे हैं, ईमानदारी से परिश्रम किए, आपको फल नहीं मिला तो तीव्र जिज्ञासा, जैसे नारद जी अपनी कथा में कहते हैं कि भगवान के दर्शन हेतु तीव्र जिज्ञासा नारद जी को जगी, अश्वत्थ पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो वैसे ही वेद व्यास जी को तीव्र जिज्ञासा जगी कि कोई संत मिल जाए। और जब ऐसी जिज्ञासा होती है तो गुरु अपने आप आ जाते हैं। नारद जी आ गए। देखो, जिज्ञासा अगर नहीं हुई और परमात्मा भी आ जाए तो क्या होता है? दो सूत्रों से समझिए। दुर्योधन के पास भगवान आ गए हैं। क्या दुर्योधन कह रहा है भगवान को? रावण के पास भगवान आ गए हैं। रावण क्या कह रहा है? तो स्त्री के विरह में रो रहा है। तो बिना जिज्ञासा के परमात्मा भी आ जाए वो काम नहीं हो पाता है। उसके लिए जिज्ञासा हेतु ही कहा गया है कि सत्संग करते रहना चाहिए। पद सरोजन पायनी देहु
सदा सत्संग। नारद जी आए, क्यों उदास हो? तुम तो भगवान के विभूति हो वेद व्यास, उदास फिर क्यों? जब व्यास जी ने समस्या बताई कि मेरे परिश्रम का कोई फल मुझे नहीं मिला, तो यहाँ भी एक सूत्र आ गया, जिज्ञासा के साथ साथ खेद भी होना चाहिए आपको। तो व्यास जी को ये खेद हो गया। तो नारद जी ने कहा कि तुमने परिश्रम तो बहुत किया है, लेकिन तुमने कृष्ण लीला का वर्णन उस तरह से नहीं किया जिससे कि लोगों को भगवान के चरणों में भक्ति बढ़े, सबके हृदय में भक्ति का निवास हो जाए। ऐसा तुमने नहीं किया है। तो इसलिए ऐसी रचना करो जिसमें ज्ञान और वैराग्य के सहित भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए। तुम ऐसी रचना करो। और ये जो प्रेरणा मिली गुरु से, जिज्ञासा हुआ, खेद व्यक्त कर रहे थे, जिज्ञासा हुआ, गुरु मिल गए, प्रेरणा मिल गई। इसी क्रम में अपनी कथा भी नारद जी सुना दिए थे, जो हम लोग कल सुने थे। तो इस प्रकार से श्रोता में जिज्ञासा होना चाहिए। अब देखिए परीक्षित जी को किस प्रकार से, परीक्षित जी हैं कौन, सुखदेव जी से कैसे मिलन हुआ, यहां भी देखिए जिज्ञासा। पहले परीक्षित जी हैं कौन, पहले पृष्ठभूमि में हम लोग आ गए। युधिष्ठिर जी को राजा बना दिया गया, लेकिन युधिष्ठिर जी बहुत दुखी हैं। भगवान युधिष्ठिर जी के दुख को देख करके भगवान युधिष्ठिर को लेकर भीष्म पितामह के पास चले आए। स्वयं भगवान ने नहीं समझाया, भागवत के पास ले गए, भीष्म पितामह के पास ले गए और भीष्म पितामह ने किस प्रकार से युधिष्ठिर जी को समझाया है, वो तो महाभारत के शांति पर्व में आया है। अंत में भीष्म पितामह ने भगवान को कहा कि खड़ा रहिए आप हमारे पास ही, प्रतीक्षा करिए जब तक मैं शरीर ना छोड़ दूं। और उसी वंशज में परीक्षित जी आए हैं, इसी भीष्म पितामह के वंशज में, जो भगवान पर इतना प्रेम, अगाध प्रेम। अब दूसरे उस वंशज के, परीक्षित के दूसरे उसी वंश के कुंती, माता कुंती का देखिए, माँ की महिमा कैसी। दुर्वासा जी की शिष्या, भगवान की भक्ति में हमेशा लगी रहती थी। जब भगवान जाने लगे, कुंती माँ से भगवान कहे वरदान मांग लो। क्या माने वरदान मांगा? हे जगत गुरु। वहाँ पर भगवान को जगत गुरु पहली बार कुंती माँ कह रही है। वो तो भगवान तो अपना जो उनसे संबंध था उसको बता रहे थे, लेकिन नहीं, माँ कह रही है हे जगत गुरु, हे भगवान, एक विपत्ति नहीं, कदम कदम पर विपत्ति आवे, लगातार आवे। भगवान कहे क्या मांग रही हो? क्योंकि जानती थी कि जहां भी धुआं है तो अग्नि वहां है, यह सूत्र है। धुआं होना चाहिए तो अग्नि है वहां। तो विपत्ति में तुम आए, जब विपत्ति से अभी हम अलग हुए हैं तो तुम कह रहे हो हम जा रहे हैं। इसीलिए हे जगत गुरु, हे भगवान, एक विपत्ति नहीं, कदम कदम पर विपत्ति आवे और लगातार आवे, ताकि मुझे तो तुम चाहिए। और बात भागवत का भी तो यही है फल, कि कृष्ण चाहिए।
उत्तम फल, सबसे उत्तम फल यही है कि कृष्ण चाहिए। तो वही उसी वंश में परीक्षित जी आए हैं, जो परीक्षित जी कथा सुनने जा रहे हैं। अब तीसरी द्रौपदी को देखो, द्रौपदी माँ भी 5 पुत्रों की हत्या हो गई अश्वत्थामा के द्वारा, लेकिन विवेक देखो, अर्जुन से अश्वत्थामा को नहीं मारने की विनती करती हैं, क्योंकि उनको गुरु माता का ख्याल आ गया। यह द्रौपदी है, इसी वंशज में परीक्षित जी हैं। तो कितना महिमा हम गाएं परीक्षित जी का। उसी कुल में परीक्षित हैं। और हुआ क्या इनके साथ, सुखदेव जी से कैसे हुआ संवाद। तो राजा जंगल में शिकार करने गए, प्यास लग गई। हम लोग कथा में सब सुने हैं, संक्षेप में आपको जो मूल बात हमें कहना वो है कि श्रोता कैसा होना चाहिए। ऋषि आश्रम में मुकुट लगाए चले गए, प्यास लगी, ऋषि आश्रम में मुकुट लगा के नहीं जाना चाहिए। संत के पास जाने का भी कोड ऑफ कंडक्ट है, मुकुट लगा के नहीं जाना चाहिए। और उससे पहले कलयुग से उनकी मुलाकात हो चुकी है, सोना में निवास करने का इन्होंने ही वरदान दे दिया था कलयुग को। तो मुकुट लगाए चले गए। मुकुट कैसा था, तो छीना हुआ मुकुट, जरासंध वाला मुकुट। यहीं तो राजा का पतन हो गया। संत के सामने नम्र भाव से जाना चाहिए। और परीक्षित समय को देख लिया, कलयुग सवार हो गया, कलयुग अपना कार्य कर दिया। और संत, परिणाम क्या हुआ, इनके द्वारा उस संत के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया गया। संत के पुत्र ने श्राप दे दिया कि 7 दिनों के बाद 7वें दिन तुमको तक्षक डस लेगा। तक्षक का अर्थ क्या होता है, हम सबों को भी तक्षक डस रहा है, पता नहीं चल रहा। तक्षक अर्थ होता है जो धीरे धीरे हमारी आयु को हट रहा, उसको तक्षक कहते हैं। हर क्षण हमारी आयु को जो छीन कर रहा है वही तक्षक है। ये कथा जो है इसलिए हम लोगों के लिए भी जरूरी है। तक्षक हमरे ऊपर भी तो तक्षक लगा हुआ है, हर क्षण हमारी आयु को छीन कर रहा है। अंतर क्या है सो देखो परीक्षित में और हम में। परीक्षित जी को तो कम से कम वरदान मिला कि 7 दिन के बाद ही आपको तक्षक डसेगा, 7वें दिन डसेगा। और हमारी आपकी क्या दशा है, किस क्षण हमको डस लेगा कोई पता नहीं। ऐसी तो अवस्था हमारी है, इसलिए ये जो मद्भागवत हमारे लिए कितना आवश्यक है। और जब परीक्षित जी को जानकारी मिल गई तो राजा बहुत प्रायश्चित करने लगे। और प्रायश्चित करने से क्या हुआ, जैसे व्यास जी खेद व्यक्त कर रहे थे वैसे राजा प्रायश्चित कर रहे हैं कि क्या किया जाए। जिज्ञासु बन गए। यहीं पर तो जिज्ञासा उनकी आ गई कि अब हमें क्या किया जाए कि 7 दिनों के अंदर जो हमारी मृत्यु है, 7 दिनों के बाद या जो भी हम करें तो क्या करें इस 7 दिनों में। ये जिज्ञासा, प्रबल जिज्ञासा। और जिज्ञासु के लिए गुरु स्वयं आ जाते हैं। सुखदेव जी आ गए, गंगा के किनारे चले गए हैं जिज्ञासा लिए हुए। सुखदेव जी आ गए। प्रश्न क्या था, व्यास जी का जिज्ञासा का फल हम लोगों ने देखा, परीक्षित जी के जिज्ञासा का फल भी देखो। यही भागवत मिला सबको, जिसका श्रवण हम लोग कर रहे हैं। तो प्रश्न क्या था, मृत्यु जिसे 7 दिनों के अंदर
जिसका मृत्यु है उसे क्या करना चाहिए। यह भागवत पुराण का महत्व है। इसी अवस्था में कब मृत्यु आ जाएगी किसी को पता नहीं। ऐसी अवस्था में यह भागवत पुराण का महत्व हमारे लिए बहुत अधिक बढ़ जाता है। जहाँ कहीं भी भव संसार में भव में कथा मिले श्रवण करना चाहिए। भवसागर से पार कराने वाली यह कथा है। यह श्रीमद् भागवत की कथा धन पुत्र स्त्री हाथी घोड़े आदि वाहन यश मकान और निष्कंटक राज्य भी दे सकती है। सकाम भाव से भागवत का सहारा लेने वाले मनुष्य संसार में मनोवांछित उत्तम भोगों को भोग कर अंत में श्रीमद् भागवत के ही संग से श्री हरि के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा वार्ता होती हो तथा जो लोग उस कथा के श्रवण में लगे रहते हों उनकी सेवा और सहायता अपने शरीर और धन से करनी चाहिए। उन्हीं के अनुग्रह से सहायता करने वाले पुरुष को भी भागवत सेवन का पुण्य प्राप्त होता है। और कामना तो दो ही हो सकती है भागवत पुराण के सामने आने पर, या तो धन की कामना या कृष्ण की कामना। तो कृष्ण की कामना करनी चाहिए। धन की कामना तो सांसारिक है, वो तो मिल ही जाएगा। सकाम पुरुष को कथा की समाप्ति के दिन स्वयं सावधानी के साथ सभी विधियों का पालन करना चाहिए। भागवत कथा के श्रोता और वक्ता दोनों के ही पालन करने योग्य विधि यह है कि प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके अपना नित्य कर्म पूरा कर लें। फिर भगवान का चरणामृत पीकर पूजा के सामान से श्रीमद् भागवत की पुस्तक और गुरुदेव व्यास जी का पूजन करें। इसके पश्चात अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा स्वयं कहें अथवा सुनें। दूध या खीर का मौन भोजन करें। नित्य ब्रह्मचर्य का पालन और भूमि पर शयन करें। क्रोध और लोभ आदि को त्याग दें। प्रतिदिन कथा के अंत में कीर्तन करें और कथा समाप्ति के दिन रात्रि में जागरण करें। समाप्ति होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करें। यह सप्ताह विधि से जो भागवत सुनने वाले के लिए यह विधि है, विधि विधान है। कथावाचक गुरु को वस्त्र आभूषण आदि देकर गौ भी अर्पण करे। इस प्रकार विधि विधान पूर्ण करने पर मनुष्य को स्त्री, घर, पुत्र, राज्य और धन जो चाहिए, जो जो उसे अभिष्ट होता है, जो वो अभिष्ट जो लेके बैठा वही अभिष्ट हुआ, तो वह सब मनोवांछित फल प्राप्त होता है। परंतु सकाम भाव बहुत बड़ी विडंबना है। सकाम भाव से नहीं बैठना चाहिए। वह श्रीमद् भागवत की कथा में शोभा नहीं देता। श्री सुखदेव जी के मुख से कहा हुआ यह श्रीमद् भागवत शास्त्र तो कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला है और नित्य प्रेमानंद स्वरूप फल प्रदान करने वाला है। हरि ओम तत्सत। श्रीमद् नारायण 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 श्रीमद् नारायण नारायण नारायण। आरती हम लोग श्रीमद् भागवत की आरती। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मधनि त्रितापनि
नाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मनोल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। सीताराम महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। मौसम दीन दीन तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश बनिहारा हूँ विषम ही कामी नार पियार जिमी लोभी के जिमिदाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग महिला अर्थ न धर्म न काम रुचि गतिर चहु निर्वाण जन्म जन्म से राम पत यह वरदान।